अगर आप वही पुराना शीर ख़ोरमा खाकर हो गए हैं बोर, तो बनाइए ये गोल्डन नवाबी शीर ख़ोरमा। सौंधी सौंधी खुशबू वाला और मज़ेदार शाही निज़ामी शीर ख़ोरमा। बस इसमें हमने एक ट्विस्ट लाए हैं। बनाएंगे जी ये मज़ेदार शीर ख़ोरमा ईद के दिन। इससे मज़ेदार शीर ख़ोरमा आपको कहीं खाने को नहीं मिलेगा। गोल्डन शीर ख़ोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, ये ज़बरदस्ती रेसिपी देखने के लिए सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें और रेसिपी को तो अभी से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारा शीर खुरमा बनने जा रहा है। तो चलिए मज़ेदार सा गोल्डन सा शीर खुरमा देख लेते हैं कि कैसे बनाया है। तो यहाँ पर टेस्टी सा गोल्डन नवाबी शीर खुरमा बनाने के लिए पतीली में सबसे पहले हमने हाफ़ लीटर दूध ले लिया है। दूध का क्रीमी क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने जो है डब्बे वाला दूध ले लिया है, जो कि बिल्कुल क्रीमी दूध होता है, ये गाढ़ा गाढ़ा होता है। तो हमने यहाँ पे दूध को हमने रख दिया है सबसे पहले बॉइल्ड होने के लिए, गर्म करने के लिए दूध को हमने रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 6 अदद काजू ले लिए, 6 अदद पिस्ते ले लिए, 6 अदद बादाम ले लिए हैं। इनको मैंने क्या करा, छिलके हटाकर हमने लेने, तो इनको क्या करा 10 मिनट के लिए गर्म पानी में आप डाल दीजिए, तो इनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट पड़ जाएगी और आप आराम से निकाल लीजिएगा इनके छिलकों को। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा सा दूध डाल दिया है इन तमाम नट्स में, और मैं इनको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट इनका बना लूँगी। तो इनको हम बिल्कुल फ़ाइन पीस लेते हैं। तो ये देखिए तमाम ड्राई फ्रूट्स का हमने इस तरह दूध डालकर पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल आपने देखा हमने फाइन का पीस लिया है। चले अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं, जिनमें मैंने पिस्ते, बादाम, किशमिश, खोपरा, काजू और छुआरे ले लिए हैं। इनको भी मैंने 10 मिनट तक पानी में सॉफ्ट करने के रख दिया था छुआरों को, ताकि सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमने पिस्ते, बादाम, काजू इन तीनों को काट लिया है। इधर जो हमारा दूध पक रहा था, तो इस दूध में हम शामिल कर देते हैं इलायची। तो मैंने 3 से 4 अदद इलायची ली, उनको कूट कर यहाँ पर शामिल कर दिया। अगर आपके पास पिसी हुई इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी यहाँ शामिल कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह आप यहाँ पर कूट कर शामिल कर लीजिए। और मैंने इसके जो छिलके हैं वो भी शामिल कर दिए, ताकि हमारे दूध में अच्छी खुशबू हो जाए। और जब हमारी तैयार हो जाएगा शीर खुरमा, तो हम इनको निकाल लेंगे इन छिलकों को। अच्छा, ये जो हमने बादाम, पिस्ते, काजू इनका पेस्ट बनाया था ना दूध में डालकर, अब ये पेस्ट हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है दूध में। लग रहा है ना बिल्कुल नवाबी हमारा गोल्ड शीर खुरमा। जी हाँ, ये बहुत नवाबी है, और आप लोग ज़रूर इस बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें घर वालों, बुज़ुर्गों, बच्चों, बड़े सबको ही मज़ा आ जाएगा। मिक्स कर लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, जो हमने नट्स आपको दिखाए थे ना, ये तमाम नट्स जो हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो अच्छा, यहाँ पैन में मैंने ना यहाँ पर मक्खन शामिल कर दिया है, और साथ में मैं शामिल कर दूँगी घी। तो 1 टेबल स्पून हमने घी शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून ही हमारे पास ये मक्खन था। दोनों मक्खन को अच्छे से घी में हम मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। स्वीट डिश में हमेशा या तो देसी घी का इस्तेमाल होता है या डालडा घी का। तो यहाँ पर हमने मक्खन भी साथ शामिल किया, जिससे हमारे नवाबी सेवइयों में बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, अब देखिए जैसे ही मक्खन और घी दोनों मेल्ट हो गए ना, तो यहाँ पर जो हमने नट्स काट के रखे थे ना, वो नट्स हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बादाम शामिल कर लेते हैं, कटे हुए बादाम। फिर यहाँ पर किशमिश हम शामिल कर देंगे, और यहाँ पर फिर हम पिस्ते, कटे हुए पिस्ते शामिल कर देंगे। साथ में कटे हुए हम यहाँ पर काजू शामिल कर देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि जले नहीं। तो किशमिश जैसे ही यहाँ पर फूलने लग जाएगी, तो हम इनको निकाल लेंगे, या जब तक इनमें से अच्छा सा अरोमा आने लग जाए। लेकिन आपने लो फ्लेम पर फ्राई करना, इनको जलाना नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली ईद दावत स्पेशल रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, और रेसिपी को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे नट्स फ्राई हो गए हैं, और यहाँ पर जो अब ये घी बचा है ना, मक्खन वाला घी, इसमें हम शामिल कर देंगे सेवइयाँ। तो हम यहाँ पर सेवइयों को भी फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप सेवइयाँ ले ली हैं। सेवइयों को हम यहाँ फ्राई कर लेते हैं। सेवइयों को भी आपने बहुत नाजुक होती हैं, ध्यान से फ्राई करना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर, क्योंकि फ़ौरन बहुत जल्दी जल जाती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर चमचा चलाते रहना है और इनको लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ सेवइयों को फ्राई करने के साथ साथ मैं शामिल कर दूँगी नारियल के स्लाइस और साथ में ही यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी छुहारे, जिनको हमने कटिंग करके रख लिया था। छुहारों को और जो नारियल है इसको भी स्लाइस करके रख लिया था, तो ये शामिल कर देंगे और इनको हम जो है सेवइयों के साथ फ्राई कर लेंगे, इन दोनों चीज़ों को, ताकि हमारी सेवइयों में भी इन जो ड्राई फ्रूट है इनका बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर जब तक हमारी सेवइयों का अच्छा सा कलर नहीं आ गया, जब तक हमने फ्राई किया, अब देखिए यहाँ पर हमारी सेवइयाँ और ड्राई नट जो है फ्राई हो गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पर जब से ही हमारा क्रीमी क्रीमी दूध माशाल्लाह से पक रहा है, आप माशाल्लाह से देखें इसके ऊपर कितनी अच्छी मलाई की तय आ गई है। तो इसको एक साइड पर लगा लेंगे हम, और जो पतीली की साइडों में भी मलाई की तय लग जाएगी उनको भी हम निकाल कर इसमें अपने दूध में शामिल कर लेंगे। अच्छा, जो हमने सेवइयाँ फ्राई करी थी ना, तो हम फ्राई करी सेवइयाँ यहाँ पर अब दूध में शामिल कर देंगे, ताकि ये दूध के साथ सेवइयाँ पकती रहें, सॉफ्ट होती रहें और दूध मज़ीद यहाँ पर पकता रहे, साथ साथ सेवइयों के गाढ़ा होता रहे और हमारी सेवइयाँ जो हैं वो भी सॉफ्ट होती रहें। साथ में ही हमने जो नट्स फ्राई किए थे ना, पिस्ते, बादाम, काजू, किशमिश, ये भी शामिल कर देंगे, ताकि ये भी हमारे दूध में पकते रहे और इनका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर हमारी सेवइयों में, शीर खुरमे में हमारे आता रहे। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी वाकई लग रही है ना, बिल्कुल नवाबी सेवइयाँ। अब हम इनको साथ में गोल्डन टच भी देंगे, तो ज़रा अभी हम इनको दूध में शामिल करके मिक्स कर लेते हैं तमाम ड्राई नट्स को, और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिए, साथ के साथ बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा दूध जो है इन तमाम चीज़ों के साथ पकना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पर साथ में मैं एक और चीज़ शामिल करूँगी। जी हाँ, ये सेफ़्रॉन जो है मैं शामिल करूँ यहाँ पर, सेफ़्रॉन एसेंस, यानी जो ज़ाफ़रान होता है उसका मैं यहाँ पर एसेंस शामिल कर रही हूँ। तो बिल्कुल मैं एक नुक्ता के बराबर जो ड्रॉप होता है ना वो शामिल करूँगी, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी, और उसमें से भी मैं देखें रोक लिया है। अब इसको हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे ज़ाफ़रानी एसेंस को, ताकि यहाँ पर हमारा जो है कलर आने के साथ साथ ज़ाफ़रान के जो इस अरोमा है वो हमारी शीर खुरमे में आ जाएगा। तो मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से हम ज़ाफ़रानी एसेंस को। यहाँ पर सेवइयाँ हमारी 2 से 3 मिनट के अंदर आराम से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम सेवइयों को गलने के लिए छोड़ देते हैं दूध में। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर चीनी को हम कैरामलाइज़ कर लेंगे, तो इसके लिए मैंने पैन में जो है चीनी शामिल कर दी है। तो ये मैंने यहाँ पर चीनी जो है हाफ़ कप से थोड़ी कम ही शामिल करी है चीनी ना। इसको हम टच नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ हम चूल्हे पर यूँ ही रहने देंगे, ना पानी डालेंगे ना चमचा चलाएँगे, और इसको यूँ ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, इसका कैरामल बनना शुरू हो जाएगा। जब ये कैरमलाइज़ हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है अपनी शीर खुरमे में शामिल कर देंगे। जैसे ही गरम गरम जो है मेल्टेड चीनी जो है, कैरमलाइज चीनी शीर खुरमे में जाएगी, तो ज़रा ये एक जगह जुड़ सी जाएगी, लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा, ये वापस मेल्ट होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे इसको हीट मिलती है। तो मेरी तो तकरीबन तमाम ही मेल्ट खुद ब खुद रही, और बस थोड़ी सी हुई थी, वो पकते पकते हीट मिली तो वो भी मेल्ट हो गई थी तमाम। तो यहाँ पर मैं आपको देखे दिखा रही थी, यहाँ पर शीर खुरमा हमारा रेडी हो गया है। लेकिन इसमें हम अभी एक और चीज़ डालते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम इस चीज़ डालेंगे, वो है यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क शामिल कर दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर खोया भी शामिल कर सकते हैं। अगर खोया नहीं है तो आप यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और नहीं है कुछ भी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बना ही इतना टेस्टी है। अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी मौजूद नहीं है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत ही लाजवाब नवाबी गोल्डन शीर खुरमा हमारा बनकर रेडी हुआ है। हमने यहाँ पर कंडेंस मिल्क डालने के बाद मिक्स कर लिया, तब हम इसको गर्मा गर्म डिश आउट कर लेते हैं। आप यहाँ पर शीर खुरमे का कलर देख रहे हैं, क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या आप लोगों ने जब चीनी को कैरमलाइज़ करा तो उसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेगा, वरना फिर जला जला सा टेस्ट आएगा। आपने लाइट गोल्डन ही रखना है, जैसे हनी का कलर होता है ना, वही कलर आपने रखना है। यहाँ पर हमने पिस्ते, बादाम से, काजू से गार्निश कर दिया अपने शीर खुरमे को। अभी आप लोगों की चॉइस है, कुछ लोग गर्मा गर्म शीर खुरमा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ठंडा। अगर आप लोगों के गर्मा गर्म खाया जाता है तो उसको गर्मा गर्म नोश फरमा लीजिए, और अगर आप लोगों के घर में ठंडा खाया जाता है तो ठंडा, एज़ यू विश। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको मज़ीद गार्निश कर रहे हैं।
तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये गोल्डन नवाबी शीर खुरमे की कैसी ये रेसिपी लगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले कभी ये रेसिपी ना ही बनाई होगी, ना ही कहीं देखी होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की नवाबी गोल्डन शीर खुरमे की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले, यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती शीर खुरमे की डिश रेडी हो गई। आप इसको अपनी ईद की दावत में बनाई, यकीन करें मेहमानों से आप तारीफ़ वसूल करते नहीं थकेंगे। इतने मज़े का हमारा शीर खुरमा खाने में, यकीन करें मैं कहती हूँ हाथ ही नहीं रुक रहा था। जब मैं इसको खा रही थी ना तो हमारा हाथ ही नहीं रुक रहा था। ये इतना टेस्टी हमारा शीर खुरमा बना था। अच्छा, कुछ लोगों को ज़्यादा लिक्विड शीर खुरमा खाना पसंद है तो आप यहाँ पर सेवइयों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं या दूध की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। मुझे तो कि थोड़ा सा इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा पसंद है तो इसलिए मैंने इसको गाढ़ा रखा है। आप लोग इसको लिक्विड करना चाहें तो लिक्विड भी कर सकते हैं। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह ईद स्पेशल ईद दावत रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे सब दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।